हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेपर 1 के पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट के वीडियो यहाँ पर मिलेंगे और जितनी भी यूजीसी नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मिलती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टार्ट हो गया है टाइम, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। संधारणीय विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। रीजन, कई एसडीजी अंतर संबद्ध हैं। इस असर्शन रीजन का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए यानी दोनों सही हैं और आर ए की जो सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम स्टार्ट हो गया अब। विच अमंग द फॉलोइंग गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूएन मेंबर स्टेट्स इन 2015 इज रिलेटेड टू एसडीजी 4? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, गुणवत्ता परक शिक्षा। ठीक है, 2030 एजेंडा भी कहा गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए। संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना किया जाना है? 50, 40, 25 या 15? चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25। 2030 तक लक्ष्य 3 के अनुसार 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम के लिए 25% किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश कौन सा है? चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। भूटान, न्यूजीलैंड, स्वीडन या यूके? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। यहाँ पर 2020 की बात करी गई है, बट आप 2021 का जो लेटेस्ट डेटा है उसको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज टू बी रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन पर्टेनिंग टू इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, inviting senior citizens to schools and allowing them to speak on the environment of their childhood may help in developing a concept of sustainable development। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। यहाँ पे PYQ और साथ में कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दोनों ही सही हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को वहीं पर पॉज करके आप इसको पूरा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारणीय विकास लक्ष्य ने एसडीजी को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035। एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2030। ठीक है, एसडीजी की शुरुआत पेरिस में जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन 2015 में की गई और जो इसका प्राप्त करने का लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। 17 गोल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग बाय 2030 द प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज टू बी रिड्यूस्ड बाय? ऑप्शन ए 73,
ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 40%। ऑप्शन सी सही आंसर है। 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से जो असामयिक मृत्यु की संख्या है 50% तक घटाने की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 तक धरणीय विकास लक्ष्य का उद्देश्य सड़क यातायात दुर्घटनाओं से वैश्विक मृत्यु एवं चोट को कितने प्रतिशत तक घटाना है? स्पीड बूस्टर सीरीज है ये वाली, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए 33%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 25%। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 50% तक घटाने की बात हुई है 2020 तक। 2021 का लेटेस्ट डाटा एक बार आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास समृद्धियों में से एक के अनुसार खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक आहार उच्चिष्ट को किस परिमाण तक घटाया जाना है? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/10? जल्दी से वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/2। 2030 तक धारणीय विकास समृद्धि 12.3 के अनुसार आधा करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य 7 है उसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुना की वृद्धि करना है? 2, 3, 4 या 5? कितने गुना? गोल 7 में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, एनर्जी से संबंधित। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दुगना वृद्धि करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट ऑफ गोल 7 ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यहाँ पर आपको सिर्फ जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य 7 में आते हैं उनको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी बी सी ई या ऑप्शन नंबर डी ए सी डी ई। जहाँ पर भी लगे कि स्पीड ज़्यादा है वीडियो को वहीं पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर कमेंट करिए। चलिए सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी बी सी ई यानी आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशतता में वृद्धि करना, ऊर्जा क्षमता को दुगना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग है गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4 किससे संबंधित है? यानी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे मिलाना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आप भूल ना जाएं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर्यावरण संबंधी धारणीयता सुनिश्चित करने के संबंध में है? गोल 1, गोल 3, गोल 5, गोल 7 यानी किसमें आपका एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गोल 7। अब गोल 7 ए बी सी डी में क्या क्या आता है इसको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 7A 7B 7C 7D, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा आराम से पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स? ऑप्शन ए SDG 10, SDG 11, SDG 12 या SDG 9? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी SDG 12, जिसमें आपका उपभोग यानी कि कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के SDG सूचकांक 2019-20 के अनुसार भारत में SDG 9 पर सबसे बेहतर निष्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन बेस्ट कर रहा है। यहाँ 2019-20 का डाटा दिया गया है, आपको 2020-21 के डाटा पे काम कर रहा है। उसका लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन हो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि 2020-21 में कौन है। ठीक है, यहाँ पर 19-20 का डाटा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरला। आपने 2020-21 को सर्च करके मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपभोग एवं उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न द्वारा कम करना एक लक्ष्य है। 3/4, 1/2, 1/3, 1/4। इसी तरीके के SDG MDG के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। एग्ज़ाम आने में टाइम नहीं रह गया है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पीड बढ़ाना और टाइम मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1/2। एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन के साथ में है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणी विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाने का उद्देश्य है। 2025, 2030, 2035 या 2040। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लक्ष्य और गोल अपना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अमंग द फॉलोइंग। नीचे ऑप्शन है ABE, ऑप्शन नंबर बी ACDE, ऑप्शन नंबर सी BCDE या ऑप्शन नंबर डी ABCDE। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, भूजीवन और असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में 1990-2015 के बीच 5 साल से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी है, यानी कितना कमी किया जाना है। यहाँ 1990 से 2015 दिया गया है। आपको जो गोल 4 है उसमें लेटेस्ट जो डाटा है वो आपको मुझे बताना है कमेंट करके। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2/3। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा उद्देश्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित है। फिर से आ गया है गोल्स रिलेटेड टू MDG। ऑप्शन नंबर A B C D इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे स्टेटमेंट वाले, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A, C और E इसका सही आंसर है। यहाँ पर ये सारे के सारे लक्ष्य दे रखे हैं। MDG के 8 गोल हैं। कौन से हैं मैंने पढ़ाया भी है, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अंडर गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, UN मेंबर कंट्रीज वर टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज वर टू बी कंप्लीटेड बाई चिल्ड्रेन एवरीवेयर बाई द ईयर 2015। ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी टेरिटरी, ऑप्शन नंबर डी स्किल बेस्ड एजुकेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। ऑप्शन नंबर ए सूचना और संचार यानी कि ICT। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डेटा बुक प्रोवाइड डेटा ऑन, रेड डेटा बुक किसके बारे में आंकड़े प्रदान करती है? रेड सी, फोटोसिंथेसिस, पॉपुलेशन या इंडेंजर्ड स्पेसीज। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडेंजर्ड स्पेसीज, और इसका प्रकाशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों से मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। और वीडियो के लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज आपके कितने क्वेश्चन स्पीड में सही हुए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 ये सभी। सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण संव्यवहार से। तो सीरीज़ अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।